ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। बाबा के चरणों में सत सत नमन। सीडी साई चैनल की ओर से आप सभी साई भक्तों को ओम साई राम। तो सीडी डायरी का एक छोटा सा परिचय है, चलिए हम पढ़ते हैं। सीडी में श्री साई सगुण रूप को देखने का अनेक भक्तों को सौभाग्य मिला। इसमें से एक अमरावती के सुप्रसिद्ध वकील श्री गणेश श्री कृष्ण खापर्डे थे, जो उन दिनों देश की राजनीतिक में भी सक्रिय थे। श्री खापर्डे सन 1910 से लेकर 1918 में बाबा की महासमाधि पर्यंत 5 बार शिरडी गए और बाबा के निर्देश के अनुसार कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों की अवधि तक उनके प्रत्यक्ष संपर्क में शिरडी में रहे। श्री खापर्डे नियम से दैनिक डायरी लिखते थे, इसीलिए शिरडी में रहते हुए उन्होंने अपनी दैनिक डायरी में जो दर्ज किया वह ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री खापर्डे की दैनिक डायरी की उन प्रविष्टियों को शिरडी डायरी के नाम से प्रकाशित किया गया है। इसमें श्री साईं बाबा के दिव्य व्यक्तित्व, क्रियाकलाप, हाव भाव और लीलाएं और उन दिनों के शिरडी के परिवेश और जनमानस की अद्भुत झलक है इसमें। ओम साई राम। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। 26 दिसंबर 1911 मैं जल्दी उठ गया और काकड़ आरती में सम्मिलित हुआ। साईं महाराज कुछ असामान्य भाव में थे। उन्होंने अपना सटका लिया और उसमें से चारों तरफ की जमीन को ठोक कर देखा। जब तक वे चावड़ी की सीढ़ियों से उतरते 2 बार वे पीछे और आगे गए और उग्र भाषा का प्रयोग किया। लौटकर मैंने प्रार्थना की, स्नान किया और अपने कमरे के सामने वाले बरामदे में बैठा। मैंने साईं महाराज के बाहर जाते हुए दर्शन किए। श्री गोखले आए, जो पुणे में वकील हैं। वे मेरी पत्नी से शेरगांव में पहले मिले हैं। जब गणपति बाबा इस भौतिक संसार में कार्य कर रहे थे, उनके साथ भारतीय खिलौनों का एक विक्रेता और कोई अन्य था। वे मुझे मध्य आरती के बाद मिले। जब मैं अपना भोजन कर चुका था, मैं दिन के तीसरे पहर में थोड़ी देर के लिए लेट गया और फिर महाजनी, डॉक्टर हाटे और अन्य लोगों के साथ बातचीत करने बैठा। हमने साईं महाराज को दोपहर में चावड़ी में देखा और सांझ ढलने पर जब वे सैर पर निकले तब वे बड़े ही कृपालु हुए। आज उन्होंने मेरे पुत्र बलवंत से बात की और बाकी सभी को चले जाने के लिए कहने के बाद भी उसे बैठाए रखा। मैंने उसे किसी भी मेहमान से मिलने के लिए मना किया और उनका ध्यान रखने के लिए कहा, और इसके बदले में वे साईं बाबा उनका ध्यान रखेंगे। माधवराव देशपांडे बीमार हैं, उन्हें बहुत जुकाम है और अगर उन्हें वास्तव में बिस्तर में पड़े हुए न भी माना जाए तो भी वे बहुत देर से लेटे हुए हैं। शाम को और दिनों की तरह भीष्म के भजन हुए और उसके बाद दीक्षित का रामायण। श्री भाटे भी वहां पुराण सुनने के लिए उपस्थित थे। आज हमने सुंदरकांड आरंभ किया। ओम साई राम भक्तों, अब इसका हम अगले अंक में पढ़ेंगे। प्रकट